सब कुछ कुर्बान कर दिया, बदले में मिला धोखा। एक फैसले ने 3 बच्चों का मुस्तकबिल बदल दिया। कभी कभी इंसान अपने ख्वाबों के पीछे ऐसा भागता है कि उनको रिश्तों को पीछे छोड़ देता है रिश्तों को, ठीक है। और जिन्होंने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया होता है उसको जो है ना वो भूल जाता है। ये कहानी जो है एक ऐसी औरत की है जिसने अपना घर बेचकर अपने शोहर को जो है ना आउट ऑफ कंट्री भेजा, लेकिन बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। होता क्या इसमें कि वाइफ के भी कुछ अखराजात जो है ना भर जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे 4 से 5 इतने बच्चे हों तो आजकल जितनी महंगाई है हर सोसाइटी में आपको पता ही होगा, तो महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि वो वाइफ जो बीवी थी वो सोचने लगी कि मैंने अपने बच्चे का जो है ना मुस्तकबिल आला से आला, उसने एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को डाला। शोहर मेहनती था, शोहर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता था, लेकिन किसी ने कहा कि भैया अब्रॉड भेज दो अदर कंट्रीज़ में, तो फिर जो है ना मे भी तुम्हारे घर के हालात बड़े चेंज हो जाएँ। तो उसने अपना घर बाहर बेच दिया, अपनी ज्वेलरी वगैरह बेच के जनाब उसको बाहर भेजा अपने शोहर को। लेकिन शोहर ने की उसके साथ बेवफाई। उसने क्या किया कि 5 से 6 माह खर्चा घर भेजा, लेकिन उसने वहीं पे रह के दूसरी शादी कर ली। अब इससे क्या हुआ, बच्चों पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा, वहाँ से पैसे देना भी बंद हो गए। औरत भी सोचने लगी कि एक तो हम घर से बेघर हो गए, और दूसरा ये कि इनके बाप को भी ज़रा ख्याल ना आया कि ऐसे 5 से 6 बच्चे, और जो है ना मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं आया। तो गाइज़ ये जो स्टोरी है ये बेसिकली हमें क्या लेसन देती है उन लोगों के लिए या उस फैमिली के लिए। एक पोइट्री है, एक ख्वाहिश ने बसा दी आग, एक कुर्बानी को मिली ना सेराबी, शोहर ने चुनी वफा की खराबी, 3 बच्चों का दर्द ना समझा, परदेश जाके दिल बदल गया, वफा का सिला बेवफाई निकला। कभी अपने फैसलों से पहले उन चीज़ों को ज़रूर याद कर लिया करो जब आपकी ज़िंदगी की असल वजह क्या होती है, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते, मासूम बच्चों का एतबार और किसी औरत की कुर्बानी वापस नहीं आ सकती। ख़वातीन की कुर्बानियों को कम मत समझो। ये उन शोहरों के लिए हैं जो अपने भाई अपनी स्पेशली अपनी बीवी को नज़रअंदाज करते हैं। 100% हमारी सोसाइटी में इस तरह के शोहर मौजूद हैं, इस तरह के भाई मर्द मौजूद हैं। किसी ने भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि बात आम है। अपने वाइफ को कहते हैं कि भाई हम आपके साथ बड़े लॉयल हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि पीछे वाइफ भी है या बेटी भी है। तो ख़वातीन की कुर्बानी को कम मत समझो, मर्दों की वक्ती ख्वाहिशात पर नहीं जिम्मेदारियों पर चलना चाहिए। बच्चे सिर्फ खून के नहीं तवज्जो के भी हकदार होते हैं, और स्पेशली जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, या इस तरह के जो ज़्यादा ही हालांकि वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, लेकिन वो अपने बेसिकली अपनी फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं। ये उनके लिए भी ये मैसेज है कि भाई अपनी फैमिली को सबसे पहले फ़र्स्ट पे रखो। फैमिली से मुराद फैमिली में आता क्या है, आपकी बच्चे, आपकी बीवी, ठीक है, तो उनको भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो डेली बेस पे नहीं तो वीकेंड पे तो लाजमी कंपलसरी। तो गाइस अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं इंफॉर्मेटिव होती हैं, जो कुछ सीखा होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो जो है ना पोस्ट करूँ। और अगर आपको ये बात दिल पे लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मुझे कोई भी अपना इस तरह का कोई भी लाइव एक्सपीरियंस जो है ना जिससे आपको कुछ सीखा हो तो मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो नेक्स्ट स्टोरी जो है ना वो आपकी हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।